मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फुल्लू की घाटी चमोली से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे। 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज की गई थी, जब फ्रैंक स्माइथ कामेत जो इसके निकट पर्वत है और उत्तराखंड का सेकंड नंबर का ऊंचाई में पर्वत है कामेत पर्वत। इसकी चढ़ाई के पश्चात जब 1931 को फ्रैंक स्माइथ यहाँ से लौट रहे थे तो उन्हें 1931 में ये फुल्लू की घाटी दिखाई दी और अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर में इसका वर्णन कर उनके द्वारा इसे इस स्थान को विश्व के सामने लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फुल्लू की घाटी का स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। काफ़ी प्राचीन काल से इसका महत्व रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं और दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पाए जाते हैं और कई औषधि गुणों के पौधे यहाँ पाए जाते हैं। और ये हमारे चमोली, आप देख सकते हैं, चमोली जिले में स्थित है। इसका मुख्यालय जोशीमठ है। और अब हम देखेंगे कि इसके परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या इससे पूछे जाते हैं, किस प्रकार हम इसे सिस्टम में अपने दिमाग में बैठाएंगे, मेमोराइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये खोजा गया 1931 में, 1931 में, जब वो कामेत पर्वत से कामेत पर्वत से वापस आ रहे थे फ्रैंक स्माइथ। फॉर से फ्रैंक स्माइथ और फॉर से फुल्लू की घाटी। इस तरीके से फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की, हम मेमोराइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रैंक स्माइथ ने फुल्लू की घाटी की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, और कब? 1931 में। तीसरा गोलमेज अधिवेशन भी हुआ था फ्रेंड्स 1931 में। नाइनटीन 31 में इसकी खोज की गई है। गोलमेज अधिवेशन का तो 3 गोलमेज अधिवेशन हुए थे, उसके विषय में आपको मैं बाद में ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। तो 1931 को इसको खोजा गया फ्रैंक स्माइथ द्वारा। पुष्पावती नदी बहती फ्रेंड्स है, पुष्पावती पुष्प बने फूल, तो इस तरीके से रिलेट करेंगे तो पुष्पावती नदी बहती। ठीक है, और यह फुल्लू घाटी पुष्पतोया ताल है। इसके पुष्प से पुष्पावती नदी, पुष्प से पुष्पतोया ताल है। नर और गंध आएगी फ्रेंड्स फूलों से, स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस आएगी। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। गंधमादन पर्वत और नर और गंधमादन। अब नरी यहाँ जाएंगे, काफ़ी दुर्गम स्थान है। इस तरीके से रिलेट करके नर और गंधमादन पर्वत के मध्य है और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स जोशीमठ। 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। नाबार्ड की को इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया फ्रेंड्स। 1982 नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी 1982 में। इस तरीके से रिलेट कर लेंगे तो उसी सन में इसे भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया। 14 जुलाई का महत्व एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसको फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1789 को ब्रेस्टिल जेल में फ्रांस की किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए संग्राम प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रांस का राष्ट्रीय डे और
फुल्लू की घाटी को, फौसे फ्रांस फौसे की फुल्लू की घाटी इस तरीके से रिलेट हो रहा है, को यूनेस्को द्वारा जब विश्व विरासत घोषित किया गया, वह तारीख एक थी 14 जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स। और 2005 में इस तरीके से रिलेट करते हुए तथ्यों मेमोराइज करेंगे। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में, स्कंद पुराण में इसे फ्रेंड्स अब देखते हैं। तो ये है फुल्लू की घाटी फ्रेंड्स। और नर और गंधमादन पर्वतों के बीच पर है, कामेट पर्वत के निकट है, और जोशीमठ इसका मुख्यालय है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1982 को हम वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, कहाँ से, ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत घोषित किया गया। 14 जुलाई फौसे फुल्लू की घाटी, फौसे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है फ्रेंड्स। 14 जुलाई इसलिए इससे रिलेट है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। 14 जुलाई 2005 को इसे विश्व विरासत घोषित किया गया। और यहाँ पुष्पावती नदी, पुष्प यानी कि फूल, पुष्पावती नदी पुष्पतोया ताल है। इस तरीके से पुष्प से पुष्पतोया ताल, और पुष्प से फूल, और पुष्प से पुष्पावती नदी यहाँ बहती है। ठीक है। नंद और गंधमादन पर्वतों के बीच पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और जोशीमठ इसका मुख्यालय है, क्योंकि निकट जो बड़ा शहर है यही है इधर, ये देख लीजिए जोशीमठ कामेट पर्वत के निकट है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं जो गर्मियों में ही खिलते हैं, और जाड़ों के दिनों में, शीतकाल में बर्फ़ से ढक जाते हैं, और यही पुष्प जो है इसको पोषित करने का कार्य करते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है फ्रेंड्स। 87.5 वर्ग किलोमीटर फैला है फ्रेंड्स फुल्लू घाटी। तो इसे 90 कर लेंगे, 90 हम मान लेंगे। 90 से इसमें 2.5 आप माइनस कर दीजिए, तो 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया जब नागालैंड की स्थापना 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत। और इसमें ब्रह्म कमल, फेन कमल और कई अन्य पुष्प पाए जाते हैं, हजारों किस्मों के पुष्प पाए जाते हैं। और जो है औषधि पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ अगले वीडियोज में मेरे द्वारा आपको दी जाएंगी। और पुष्पावती नदी पुष्पतोया ताल है, इस तरीके से रिलेट करेंगे, पुष्प से ही आ रहे हैं। फ्रैंकिस ने खोजा था, वैल्यू और फ्लावर में इसका जिक्र किया गया है, और विश्व की दृष्टि में इसे लाया गया फ्रैंकिस द्वारा, फॉसे फ्रैंकिस फॉसे फुल्लू की घाटी। तो इस प्रकार के तथ्य एक सिस्टमेटिक वे में आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।